लोगों ने कहानी सुनी होगी। यस सर। एक कुत्ता और एक खरगोश आपस में बहुत घनिष्ठ मित्र थे। इतने घनिष्ठ मित्र थे कि आप ये सोच लीजिए कि साथ में रहते थे, साथ में खेलते थे, साथ में एंजॉय करते थे। एक दिन एक अचानक कुत्ते के दिमाग में एक विचार आया, कह रहा कि यार भूख आज बहुत लगी है और आज पेट नहीं भरा है, क्यों ना खरगोश को शिकार बना लें। ये विचार ही बना रहा था, तब तक खरगोश आ रहा था। पता नहीं क्या हुआ कि खरगोश ने कैसे उसका फेस रीड कर लिया कि साले दिमाग में कुछ चल रहा है, और बस उसको देख के उसने भागना शुरू कर दिया। अब खरगोश आगे आगे भाग रहा है, कुत्ता उसके पीछे पीछे भाग रहा है, खरगोश और आगे भाग रहा है, कुत्ता और तेज भाग रहा है, और तेज खरगोश, कुत्ता और आगे आगे जाके खरगोश की बिल में घुस गया। जब खरगोश बिल में घुस गया, कुत्ता हाँफते हुए वहां पे पहुंचा और खरगोश से पूछना शुरू किया कि यार तू मुझे देख के भागा क्यों, तू मुझे देख के भागा क्यों? तो खरगोश ने कहा तुम सुन पाओगे? कह रहे अच्छा तू बता दे यार, तू बता दे केवल। तो खरगोश ने कहा तेरी आंखों में लालच था, तेरी आंखों में लालच था, मुझे इस बात का डर था कहीं तू मेरा शिकार ना कर ले, इसलिए मैं भागा। तो खरगोश बोल रहा तू मेरे पीछे क्यों भाग रहा? चल मैं भागा, मेरे को डर था, तू मेरे पीछे क्यों भाग रहा था? कह रहे यार तू सही सोच रहा था, मैं सोच रहा था आज भूख तेरे से ही मिटाऊंगा। बात समझ रहे? फिर दूसरा सवाल कुत्ते ने कहा कि यार मैं तेरे से तेज दौड़ सकता हूँ, तेज भाग सकता हूँ, लेकिन तुझे पकड़ क्यों नहीं पाया? तो खरगोश ने बहुत सटीक जवाब दिया कि तू लंच के लिए भाग रहा था, मैं अपनी लाइफ के लिए भाग रहा था। मोरल ऑफ द स्टोरी कहने का मतलब ये है कि खरगोश भाई साहब अपनी जिंदगी बचाने के लिए भाग रहे थे और कुत्ते भाई साहब उसको अपने लंच का इंतजाम करने के लिए भाग रहे थे। तो ठीक वैसे हम और आप सारे लोग भाग रहे हैं, पैसा कमाने के लिए आप भी भाग रहे हैं, मैं भी भाग रहा हूँ। कुछ लोग किसी तरह से रोजी रोटी चल जाए उसलिए भाग रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी जिंदगी बनाने के लिए भाग रहे हैं। अब ये आप देखिए कि जिंदगी बनाने के लिए भाग रहे हैं या किसी भी तरह से रोटी पानी का जुगाड़ हो जाए इसलिए भाग रहे हैं। भाग दोनों रहे, भाग आप भी रहे, भाग हम भी रहे। कुछ लोग जिंदगी बनाने के लिए भाग रहे हैं, कुछ लोग घर की रोजी रोटी कैसे चलेगी इसके लिए भाग रहे हैं। तो अगर रोजी रोटी को दिमाग में सोच के लेके भागेंगे तो रोजी रोटी चलेगा, लेकिन अगर जिंदगी बनाने के लिए भागेंगे तो जिंदगी भी बनेगा। क्योंकि 9.5 साल जब पहले मैं भागना शुरू किया तभी मेरे दिमाग में था कि मैं रोजी रोटी के लिए नहीं भाग रहा, मैं अपनी जिंदगी बनाने के लिए भाग रहा हूं। और उसी दौड़ में भागे बहुत सारे लोग थे हमारे साथ, लेकिन आज है कोई नहीं, सब रोजी रोटी चला रहे हैं, सब रोजी रोटी का जुगाड़ है, सब रोजी रोटी कमा रहे हैं। वो भी अपनी जगह पे सही थे और मैं भी अपनी जगह पे सही था। 9 साल में ये बंदा आपके सामने खड़ा है जो कि रिच है। क्या मेरी बात से सहमत है? यस सर। सो प्लीज, जाना आपको भी है, जाना हमने भी, लेकिन जाने से होना क्या है पहले ये देख लीजिए। भाग आप भी रहे, भाग हम भी रहे, तो ऐसी जगह भागा जाए जहाँ पे करियर फ्यूचर कुछ ऐसा बने जो जीवन भर याद आए। एटलीस्ट 95% से उठ के 5% के ट्रैक में चले जाए। हो सकता है 5% में ना जा पाए, लेकिन 5% वाले फॉर्मेट पे रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपसे एक ही चीज हमेशा कहता हूँ, फिर वही एक चीज कहूंगा कि जिंदगी कभी भी भाषणबाजी से नहीं बदलती। जिंदगी कभी भी भाषणबाजी से नहीं बदलती कि मैं 4 घंटे यहाँ पे खड़ा रहूंगा, 4 घंटे आपको स्क्वीज दूंगा, लेकिन आपका जीवन बदलेगा नहीं। जिंदगी बदलती है किसी एक सेंटेंस से, कोई एक ऐसी बात, कोई एक ऐसा शब्द जो आपके दिल में लगेगा और आप अंदर से कहेंगे यस आई कैन डू इट। क्योंकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है, एक ही सेंटेंस कोई होगा जो आपके दिल में लगेगा और आपको लगेगा मुझे करना चाहिए, मुझे जिंदगी बनाने के लिए भागना चाहिए। जिस दिन ये अंदर से आवाज आएगी उसी दिन आप करेंगे, वरना हम जैसे 50 आदमी रामचरितमानस यहाँ पे पढ़ते रहेंगे, कहते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। जिंदगी बदलने के लिए 1 सेंटेंस कहा जाता है, 1 सेंटेंस इज अ लिविंग चेंज योर लाइफ। कोई एक बात, कोई एक ऐसा शब्द जो आपके दिल में लगेगा और आपका जीवन बदल जाएगा। तुलसीदास जी को तुलसीदास जी की पत्नी ने सिर्फ एक लाइन बोली थी और उनका जीवन बदल गया। डाकू अंगुलीमाल को महात्मा बुद्ध ने सिर्फ एक लाइन बोली थी, सामने वाले का जीवन बदल गया। तो एक शब्द, आप भी देखिए वो शब्द कौन सा ऐसा है जो आपके दिल में लगे और आपको लगे कि बदलना चाहिए। सो प्लीज थोड़ा सा बी सीरियस, अपने जीवन के लिए सीरियस हो जाइए, करियर के लिए सीरियस हो जाइए, फ्यूचर के लिए सीरियस हो जाइए। क्योंकि आज आपके पेरेंट्स को आपकी आवश्यकता है कि वो आपकी रंगबाजी पे मजा करें। अगर आज आप उनको खुश नहीं रख पाएंगे तो बुढ़ापे में तो वैसे भी कोई नहीं रखता है और मरने के बाद तो वैसे भी कोई नहीं रखता है। आज आपके परिवार को आपकी आवश्यकता है, तो उस परिवार के लिए, उसकी खुशी के लिए, अपने की खुशी के लिए काम करिए। 5-10 साल अपने आप को झोंक दीजिए और 10 साल बाद आपके जीवन से गरीबी शब्द मिट जाएगा। क्या मिट जाएगा? गरीबी। क्योंकि ये गरीबी का रास्ता है और ये अमीरी का रास्ता है।
अगर इस गरीबी के रास्ते पे चलेंगे तो आखिर हम कहाँ पहुंचेंगे? गरीबी में। लेकिन ये अमीरी का रास्ता है, अगर आप इस पे चलेंगे आज नहीं तो कल यहाँ भी आप अमीरी में ही पहुंचेंगे। तो रास्ते आपके पास दो हैं, ये रास्ता हमको मिला, इस रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं। ये रास्ता कहाँ का है? गरीबी का। और ये रास्ता कहाँ का है? अमीरी का। अगर इस पे जीवन भर चलेंगे, यहाँ होल लाइफ प्रॉब्लम है, यहाँ लाइफ टाइम प्रॉब्लम है। जब आप गरीबी के रास्ते में चलेंगे, गरीब बनेंगे, गरीब रहेंगे, तो जीवन भर प्रॉब्लम है कि नहीं? yes, जीवन भर लाइफ टाइम दिक्कत है कि नहीं? yes. यहाँ पर आपको लाइफ टाइम दिक्कत है, लाइफ टाइम प्रॉब्लम है, लाइफ टाइम प्रॉब्लम में रहेंगे, लाइफ टाइम सेक्रीफाइस करेंगे। आप यहाँ जब जब रहेंगे प्रॉब्लम 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 ही रहेगा। लेकिन यहाँ से अगर आप यहाँ पे शुरू करेंगे तो यहाँ से वन टाइम फाइट है, वन टाइम फाइट। एक बार फाइट करिए, ऑलवेज के लिए अमीर में तब्दील हो जाइए। उसके बाद ना आपको परेशान होने की जरूरत, ना आपके परिवार को परेशान होने की जरूरत है। किसी एक को पिसना पड़ेगा, आपके परिवार में, आपके खानदान में किसी एक को पिसना पड़ेगा। जब तक एक पिसेगा नहीं तब तक की गरीबी मिटेगी नहीं। तो अगर गरीबी मिटानी है तो आपको पिसना पड़ेगा। यहाँ पे अगर अमीरी में जाना है तो वन टाइम फाइट है, एक ही बार दर्द है। यहाँ पे रहेंगे तो आपको जीवन भर दर्द है, होल लाइफ दर्द है। तो चॉइस इज योर, कि आपकी चॉइस क्या है, आपकी इच्छा क्या है, ये डिपेंड आप पे करता है। और जिंदगी ज्यादा लंबी नहीं है, कोई 20 साल का, कोई 25 साल का, कोई 30 साल का है। कुछ लोग तो अपने आप को शाम को घर जाके महसूस करते होंगे कि हम बूढ़े हो गए, जीवन जी लिया। तो उन सबके लिए एक ही चीज कहना चाहूंगा, समय बहुत कम है, इसी बात का हमें गम है। कोशिश आप यही करिए कि थोड़ा सा एक बेहतरीन डिसीजन लीजिए कि मुझे करियर बनाना है, मुझे फ्यूचर बनाना है। एक डिसीजन लेके हमारे साथ काम करिए। और फिर इस एक ही चीज कहूंगा, ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु मालिक से एक ही चीज दुआ करूंगा कि जिस भी नेक सपने को लेके आप हमारी कंपनी में आए हैं, हमारे साथ आए हैं, ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु मालिक से ये दुआ करूंगा कि आपका वो नेक सपना और नेक इरादा पूरा करने में कामयाब है। थैंक यू सो मच।